पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण सामाजिक विषय इतिहास के अंतर्गत मगध साम्राज्य है। अब हम जानते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में 3 राजवंशों का शासन हुआ: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश 544 ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व तक है। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक है। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक है। ये शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। प्राचीन भारत छोटे बड़े राज्यों का एक विशाल देश था। ये तब की बात है जब इंडियन उपमहाद्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला था जनपद, और जनपद कहते हैं छोटे छोटे राज्यों को। दूसरा था महाजनपद, जो छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े साम्राज्य बने थे, उनको कहा जाता था महाजनपद। उस समय 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक था मगध साम्राज्य। कुछ महाग्रंथों की माने तो 14 महाजनपदों में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है कि जिन राज्यों में राजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके सारे निर्णय माने जाते हैं, चाहे वो जनता की भलाई के लिए हों या ना हों, तो उसको हम राजतंत्र कहते हैं। और दूसरा था गणतंत्र। ये 2 राज्यों में था। वो राज्य जिसमें सभी जनता के हित के लिए फैसले लिए जाते हैं, जनता स्वयं राजा चुनती है, उसे कहते हैं गणतंत्र। अब हम बताते हैं आपको हर्यक वंश के बारे में। जरासंध के पिता वृत्रदत्त ने वृत्रवंश की स्थापना की थी, जो मगध पर राज करने वाला पहला वंश था। 544 ईस्वी में हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने मगध में हर्यक वंश की नींव डाली। वो उस समय 15 वर्ष के थे। बिंबिसार ने मगध को प्रतिष्ठा चरम पर पहुंचा दिया था और मगध एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में सबके सामने प्रकट हुआ था। बिंबिसार एक बहुत ही बहादुर राजा थे। उन्होंने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था और समुद्र से व्यापार शुरू किया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध की नीति नहीं अपनाई। उन्होंने संबंध नीति अपनाई और बड़े साम्राज्यों में विवाह किया। माना जाता है कि उनके 500 रानियां थीं। बिंबिसार ने अपनी प्रजा और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए थल सेना के साथ साथ जल सेना भी बनाई। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, साथ ही वो जैन धर्म की शिक्षाओं को भी मानते थे। वो दोनों धर्मों के लिए काम करते थे, इसलिए वो बहुत ही लोकप्रिय राजा थे। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग प्रदेश का राजा बनाया था, लेकिन देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। उसने कई छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाकर मगध को एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। इतिहास एक बार फिर लौटकर वापस आया और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने ही पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध पर शासन किया। ये शासन काफ़ी समय तक चलता रहा। इसके बाद और भी छोटे छोटे राजा हुए जिन्होंने मगध पर शासन किया। 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना अमात्य शिशुनाग ने नागदशक, जिन्हें नागार्जुन भी कहते हैं, को हटाकर की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक, जो कि बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन और नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था।
उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश, जिसे कि मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश कहा गया, की स्थापना की। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। मगध के सभी राजाओं ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे राज्यों से युद्ध किया, संबंध बनाए और अपने साम्राज्य को विशाल साम्राज्य बनाया। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी थे। यही कारण था कि मगध एक विशाल साम्राज्य बन सका। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।